अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनुल आबिदीन, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाउ टू बिकम अ गुड और अ कॉम्पिटेंट डाइटिशियन। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एकेडमिक लेवल पे वो कौन सी गलतियाँ हैं जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, बशमूलियत मेरे। हम बेसिकली CGPA के पीछे भागते हैं अपने एकेडमिक लेवल पे, और जो हमारी फैकल्टी है मोस्टली फैकल्टी हमारी फूड टेक्नोलॉजी की है। अब मैं अगर यहाँ पे फॉर्चुनेटली वर्ड यूज़ करूँ तो उसका पॉजिटिव बैक ये है कि हमें न्यूट्रिशन के साथ साथ फूड टेक्नोलॉजी भी सीखने को मिलती है। या अगर मैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली का वर्ड यूज़ करूँ तो वो इसलिए कि हमें फूड टेक्नोलॉजी ज़्यादा पढ़ाई जाती है और न्यूट्रिशन कम पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहली बात ये कि बच्चे CGPA के पीछे भागते हैं और वो एक्सीलेंस और वो लर्निंग जो हमें बुक से मिलेगी, वो न्यूट्रिशन की बुक्स पढ़ते नहीं हैं, और वो चीज़ें जो हमें आगे जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, हम वो चीज़ें नहीं करते। हम सिर्फ समझते हैं कि हमारी अच्छी GPA आ जाए, हम अच्छी GPA के साथ ग्रेजुएट हो जाएं तो हमारा क्लिनिक चल जाएगा, हमारे पास अच्छा पेशेंट फ्लो आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपनी सोच से निकाल दें कि एक अच्छी GPA आपको अच्छे पेशेंट या आपकी एक एक्सीलेंस या आपका एक अच्छा नाम बना सकती है। नो डाउट CGPA आपका अच्छा नाम सिर्फ सोसाइटी में सिर्फ एकेडमिक लेवल यानी कि यूनिवर्सिटी या क्लास में बना सकती है। अगर आप बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बंदा भी आके आपकी CGPA नहीं पूछता। ठीक है, अब हर साल आपके अप्रॉक्सीमेटली 10,000 या 15,000 न्यूट्रिशनिस्ट ग्रेजुएट होते हैं पूरे पाकिस्तान में से। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके शहर में 20 डाइटिशियन हैं, तो पेशेंट आपके पास क्यों आएगा और बाकी 19 के पास क्यों नहीं जाएगा? उसकी वजह यह है कि अगर तो आपके पास उन 19 डाइटिशियन से हट के कोई एक स्पेशलिटी होगी जो वो 19 डाइटिशियन के पास नहीं है, कोई मतलब कोई यूनिक चीज़ आपके पास, ऐसा क्या है कि वो आपके पास आए? अगर आपके पास कोई ऐसी कोई यूनिक चीज़ या कोई ऐसी स्पेशलिटी होगी तो लाजमी बात है पेशेंट आपके पास आएगा। तो वो स्पेशलिटी कैसे आएगी? वो स्पेशलिटी ऐसे आएगी, आप अपनी एकेडमिक लेवल पे नोट्स की बजाय नोट्स नो डाउट पढ़ें। अच्छी GPA भी एक ठीक चीज़, अच्छा फैक्टर है एकेडमिक लेवल पे, या अपनी जो कहते हैं कि स्टडीज़ को प्रमोट करने के लिए नो डाउट अच्छी है। लेकिन आपने जब मार्केट में आना है, जब आपने एक क्लिनिकल सेटअप में बांटना है, तो लोग वो पेशेंट आपकी GPA नहीं पूछते। वो आपकी डीलिंग से इंस्पायर होते हैं, वो आपके ट्रीटमेंट से इंस्पायर होते हैं, आपके डायग्नोस से इंस्पायर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कैसे आएंगी? अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही हम अपने एक्सपोजर, अपने न्यूट्रिशनल डायग्नोस कैसे करना है, अपने डिफरेंट कैंप में पार्टिसिपेट करें, सेमिनार हैं, आपके अवेयरनेस कैंप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला मसला ये। उसके बाद जो दूसरा मसला आता है वो है सोसाइटीज़ का। न्यूट्रिशन की बहुत सारी सोसाइटीज़ बेस करती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, हर सोसाइटी के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सोसाइटी है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन है कि हमारा जो मेंबर है वो इस सोसाइटी के मेंबर्स के साथ या इस सोसाइटी के साथ काम नहीं करेगा। आप मुझे ये बताएं, इस सोसाइटी का जो भी पर्पज़ है और टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि न्यूट्रिशन को हमने फ़रोग देना है, न्यूट्रिशन को आगे लेके चलना है, न्यूट्रिशन का स्कोप लाना है। इस सोसाइटी का मकसद भी न्यूट्रिशन का स्कोप लाना है, न्यूट्रिशन को आगे ऑन बोर्ड लेके आना है। तो वाई नॉट, ये क्यों नहीं आपस में मिल रहे? अब इस बच्चे जो इस सोसाइटी के अंडर बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उनको कहा जाता है कि आप इस सोसाइटी के साथ काम नहीं करेंगे। इस सोसाइटी के बच्चों को कहा जाता है आप इस सोसाइटी के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, या आई डोंट नो, कहा जाता है कि या बच्चों के बिलीव्स ऐसे बन जाते हैं, या बच्चे अपने आप को मतलब सिर्फ उस टैग के नीचे अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं। तो जब आपके पर्पस सेम है तो आप क्यों नहीं आपस में मिलके वर्किंग कर रहे हैं? हालांकि आपका भी पर्पस वही है न्यूट्रिशन को फ़रोग देना, आपका पर्पस भी है न्यूट्रिशन का। तो सबसे बड़ी बात, दूसरी जो मेजर इशू है वो ये सोसाइटीज़ का है। तो कोशिश करें, अगर आपको मौका मिलता है कि सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने का, तो आप सिर्फ उस तक लिमिटेड ना रहें। आप कोशिश करें आप डिफरेंट सोसाइटीज़ में लाजमी मिल के काम करें, क्योंकि हमारे पर्पस सेम है। ठीक है, अब ये नहीं कि हम वो कोई और हैं, वो फैसलाबाद बेस्ड है, ये लाहौर बेस्ड है, ये कराची बेस्ड है। भाई आप लोगों का जो स्कोप है वो ओवरऑल आना है, वर्ल्ड वाइड आना है, नेशनली आना है, इंटरनेशनली आना है। कैसे आएगा? जब हम आपस में सारे कोलैबोरेट करेंगे। तो कोशिश करें आपको जहां मौका मिलता है अपनी सर्विसेज देने का एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आप लाजमी अपनी सर्विसेज दें। ठीक है, चाहे वो एज आपको असेसमेंट करनी पड़े, चाहे आपको सेशन देना पड़े, चाहे आपको मतलब किसी टेबल की सफाई क्यों ना करनी पड़े, अनटिल अनलेस वो टेबल आपका न्यूट्रिशन कैंप में यूज़ हो। ठीक है, तो कोशिश करें आपको जहाँ पे अपनी सर्विसेज देने का मौका मिलता है आप अपनी सर्विसेज लाजमी दें। उसके बाद बात आती है आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो एक क्लिनिकल सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आपका बिहेवियर, आपका डायग्नोस,
आप पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं, आप उसका फॉलोअप कैसे लेते हैं। तो आप कोशिश करें आप इस चीज़ पे भी फोकस ज़्यादा करें। ये फोकस कैसे होगा, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों को लगता है कि स्टूडेंट लाइफ के बाद हमारे पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने का, लेकिन जब हमारे पास आप जब क्लिनिकल सेक्टर में बैठेंगे 6-7 घंटे आपके पास कोई पेशेंट नहीं आएगा तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि आपके पास वो चीज़ें नहीं है, वो मार्केटिंग टूल्स नहीं है, वो आपके पास स्किल्स नहीं है जिनकी बेसिस पे पेशेंट आपके पास आएगा, आप उसको ट्रीट करेंगे और वो दोबारा फॉलोअप पे आएगा। ठीक है, हमारा फोकस होता है कि अच्छी जीपीए ले लें, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कोशिश करें आपको जहाँ जहाँ इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, चाहे कराची हो, पेशावर हो, फैसलाबाद हो, छोटा हॉस्पिटल हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, डॉक्टर वहाँ पे बैठता है नहीं बैठता, आप लाजमी वहाँ पे वर्किंग करें अगर आपको लगता है कि आपने स्कोप लाना है। अब ये है कि मोस्टली जो हमारे एमफिल कर रहे हैं, सॉरी टू से, वो एमफिल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ना ही वो ढूंढते हैं, इसलिए उनको लगता है कि हमको एमफिल कर लेना चाहिए। तो जो आप समझते हैं कि अगर हमें एमफिल करना है तो आप कोशिश करें कि आप एमफिल के साथ साथ अपनी जॉब लाजमी बैकअप पे करें, ताकि आप एमफिल अपने सर पे करें, आप अपने पेरेंट्स पे रिलाय ना करें। ठीक है, और सबसे जो मेजर बात ये है कि बच्चे बहुत पूछते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो मेरे डीएम में है कि हम इंटर्नशिप कर लें, सेकंड के बाद कर लें, थर्ड के बाद कर लें, फोर्थ के बाद कर लें, या सिर्फ फाइनल करें। तो कोशिश करें इंटर्नशिप आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट ना करें। सर्टिफिकेट आपको हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन उन सर्टिफिकेट्स का क्या फ़ायदा जिनका आपको पता ही ना हो, या जिनकी बेसिस पे आपने जो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये सारे सर्टिफिकेट लगे हैं, अगर मुझे पता ही नहीं है न्यूट्रिशन का और मुझे जिस सेशन में मैंने ये सर्टिफिकेट लिया है मुझे उस सेशन में बताई जाने वाली चीज़ पता ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं मुझे इन सर्टिफिकेट्स का क्या फ़ायदा है। कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट पीस ऑफ हार्ड पेपर है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप सर्टिफिकेट के लिए इंटर्नशिप ना करें, सर्टिफिकेट्स के लिए कैंप्स ना करें, सर्टिफिकेट्स के लिए सेशन अटेंड ना करें, आप एक्सीलेंस लेने के लिए सेशंस अटेंड करें, सेमिनार्स कंडक्ट करें। ठीक है, तो बस ये 3-4 चीज़ें हैं, आप इन पे फोकस करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर कर देंगे और हमारा स्कोप भी बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम और ऑल द बेस्ट।